मगरिब का वक्त होने वाला है। शहर की सड़कें खाली हो रही हैं। घरों में दस्तरख्वान सज चुके हैं। खजूर, पानी, पकौड़े, रूह अफ़ज़ा सब अपनी जगह पर रखे हैं। सबकी नज़र घड़ी पर है। बस कुछ सेकंड बाकी हैं और फिर आज़ान। एक घूंट पानी, एक खजूर, एक गहरा सुकून। लेकिन सवाल ये है, क्या रोज़ा सिर्फ इतना ही है? क्या ये सिर्फ भूख और प्यास का नाम है? क्या ये सिर्फ सहरी से इफ्तार तक का सफ़र है? या इसके पीछे कोई ऐसा रूहानी राज छुपा है जो हम अक्सर देख नहीं पाते? रमज़ान आता है और हम अपनी रूटीन बदल देते हैं, लेकिन क्या हम अपना दिल भी बदलते हैं? कुरान कहता है, ताकि तुम परहेजगार बनो। यानी रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, तकवा है। लेकिन तकवा क्या है? क्या ये सिर्फ डर है या फिर ये एहसास कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है? ज़रा सोचिए, आप कमरे में अकेले हैं, कोई नहीं देख रहा, फ्रिज सामने है, पानी बस हाथ बढ़ाने की दूरी पर है, फिर भी आप नहीं पीते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई देख रहा है। यही है रोज़े का पहला रूहानी राज। रोज़ा दुनिया को नहीं, आपको आप से मिलाता है। ये पेट को खाली करता है ताकि दिल भर सके। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है। रमज़ान के पहले दिन से आखिरी दिन तक इंसान के अंदर एक जंग चलती है, नफ्स के साथ। और इस जंग का असली मैदान पेट नहीं, दिल है। आज हम जानेंगे रोज़े का वो छुपा हुआ रूहानी सिस्टम जो इंसान को अंदर से तोड़कर दोबारा बनाता है। एक नया इंसान, एक नया दिल, एक नई रूह। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ रोज़े के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। आपका दिल, आपका नफ्स, आपका रब के साथ रिश्ता। और शायद इस वीडियो के बाद आप रमज़ान को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। सहरी का वक्त, नींद अधूरी है, आंखें भारी हैं, अलार्म बंद करके दिल कहता है आज मत रखो, बहुत थकान है। यहीं से शुरू होती है पहली जंग। रोज़ा पेट से पहले इरादे पर रखा जाता है। आप उठते हैं, वुज़ू करते हैं, कुछ निवाले खाते हैं, शायद ज़्यादा नहीं, लेकिन नीयत पूरी है। और फिर पूरा दिन भूख धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। प्यास गले में चुभती है, मूड बदलने लगता है, छोटी सी बात पर गुस्सा आने लगता है। यहीं पर रोज़ा असली इम्तिहान लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है, भूखा इंसान ज़्यादा चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि नफ्स कमज़ोर पड़ने लगता है। और जब नफ्स कमज़ोर होता है तो वो आखिरी कोशिश करता है गुस्से के ज़रिए जीतने की। रोज़ा सिर्फ खाने से नहीं रोकता, रोज़ा आपको खुद पर कंट्रोल सिखाता है। जब आप गुस्सा रोकते हैं, जब आप बदला लेने के बजाय चुप रहते हैं, जब आप बुरा सुनकर भी मुस्कुरा देते हैं, तब असल में रोज़ा शुरू होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो मैं रोज़े से हूँ। यानी रोज़ा सिर्फ पेट का अमल नहीं, ये किरदार का इम्तहान है। सोचिए, अगर कोई आपको धक्का दे और आप जवाब न दें, अगर कोई आपको नीचा दिखाए और आप सब्र कर लें, तो उस वक्त आप किससे जीत रहे होते हैं? दुनिया से नहीं, अपने अंदर बैठे उस नफ्स से जो हर हाल में अपनी जीत चाहता है। रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी गुनाह होते हैं। क्यों? क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। और रोज़ा उसी अंदर वाले दुश्मन को कमज़ोर करता है। ये भूख दरअसल एक ट्रेनिंग है, एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको सिखाती है कि आप सिर्फ जिस्म नहीं हैं। आपका वजूद सिर्फ खाने, सोने, कमाने तक सीमित नहीं है। आपके अंदर एक रूह है जो इस दुनिया से बड़ी है। रोज़ा उस रूह को जगाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर रोज़ा हमें इतना बदल सकता है तो फिर रमज़ान के बाद हम वापस वैसे ही क्यों हो जाते हैं? क्या हम रोज़े को सिर्फ रस्म बना देते हैं या हम उसका असली मकसद समझ ही नहीं पाए? इसका जवाब शायद रोज़े के अगले रूहानी राज में छुपा है। रमज़ान की रातें अलग होती हैं। दिन की थकान के बावजूद मस्जिदें भर जाती हैं। कंधे से कंधा मिलाकर लोग तरावीह में खड़े होते हैं। कुरान की आयतें गूंजती हैं, कुछ दिलों में उतर जाती हैं, कुछ कानों से टकराकर लौट जाती हैं। यहीं एक और सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा रोज़ा सिर्फ जिस्म तक है या दिल तक भी पहुंच रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। ये हदीस सुनकर दिल कांपता है। क्या हम भी उन्हीं में तो नहीं? सोचिए, अगर जुबान झूठ बोलती रहे, अगर आंखें हराम देखती रहें, अगर कान गीबत सुनते रहें, अगर दिल में नफरत पलती रहे, तो क्या सिर्फ भूखा रहना काफ़ी है? रोज़ा दरअसल एक डिटॉक्स है, लेकिन सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का। गुनाह दिल पर धूल की तरह जमते रहते हैं। हर झूठ एक परत, हर गीबत एक परत, हर हराम नज़र एक और परत। धीरे धीरे दिल सख्त हो जाता है,
फिर कुरान असर नहीं करता, दुआ में आंसू नहीं आते, नसीहत दिल को छूती नहीं। रमज़ान उस जमे हुए दिल को तोड़ने आता है। जब आप भूखे होते हैं, दिल थोड़ा नरम होता है। जब आप रात में उठते हैं, रूह थोड़ी हल्की होती है। जब आप किसी गरीब को खाना देते हैं, अंदर कुछ पिघलता है। यही रोजे का छुपा हुआ अमल है। ये आपको आपकी हकीकत दिखाता है। आप समझते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन दोपहर होते होते आप कमजोर पड़ जाते हैं। आप समझते हैं कि आप सब्र वाले हैं, लेकिन छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। रोजा आपको आपकी असली तस्वीर दिखाता है, और जब इंसान अपनी सच्चाई देख लेता है, तब बदलाव शुरू होता है। लेकिन बदलाव अपने आप नहीं आता, उसके लिए एक और चीज चाहिए, तौबा, सच्ची दिल से निकली हुई तौबा। रमजान की रातों में जब इंसान सजदे में गिरकर रोता है, तो वो सिर्फ माफी नहीं मांग रहा होता, वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने रब के सामने खड़ा होता है। और शायद यही है रोजे का सबसे बड़ा रूहानी राज, कि ये इंसान को झुकना सिखाता है, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही उठाया जाता है। लेकिन क्या हर झुकना कबूल होता है, या उसके भी कुछ राज हैं? रमजान की आखिरी रात, मस्जिदें भरी हुई हैं, कुछ चेहरे रो रहे हैं, कुछ सजदों में लंबे हो चुके हैं। ये वही महीना है जो आया था हमें बदलने के लिए। अब सवाल ये है, क्या हमने इसे सिर्फ गुजारा या सच में जिया? रमजान हमें सिखाता है कि हम सिर्फ आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम बदल सकते हैं। अगर एक महीना भूख हमें सब्र सिखा सकता है, तो क्या बाकी 11 महीने हमें गुनाहों से रोक नहीं सकते? अगर रात की 2 रकत हमें रुला सकती हैं, तो क्या रोज की एक सजदा हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता? रोजा खत्म होता है, लेकिन तकवा खत्म नहीं होना चाहिए। रमजान चला जाता है, लेकिन उसका असर दिल में रहना चाहिए। यही असली परीक्षा है, क्योंकि असली जीत ईद पर नहीं, ईद के बाद शुरू होती है। जब बाजार सजते हैं, जब जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है, जब लोग पुराने रास्तों पर लौटते हैं, उस वक्त जो इंसान गुनाह से बचता है, वही रोजे का सच्चा हकदार है। रमजान हमें दिखाता है कि हम बदल सकते हैं, लेकिन बदलाव एक दिन में नहीं टिकता, वो तब टिकता है जब दिल तय कर ले। आज आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा रोजा सिर्फ भूख था या मेरी रूह का इलाज? क्या मैंने सिर्फ सहरी और इफ्तार की गिनती की या अपने नफ्स की भी निगरानी की? अगर इस रमजान आपके दिल में थोड़ा सा भी नरमी आई है, तो उसे संभालिए। अगर आपकी आंखों में सजदे के आंसू आए हैं, तो उन्हें वापस मत जाने दीजिए। अगर आपने कुरान पढ़ना शुरू किया है, तो उसे बंद मत कीजिए, क्योंकि रमजान का असली राज यही है। ये इंसान को याद दिलाता है कि वो बदल सकता है, और जो इंसान बदलने की हिम्मत कर ले, उसके लिए जन्नत दूर नहीं। तो इस रमजान को अलविदा मत कहिए, उसे अपने अंदर जिंदा रखिए। भूख को नहीं, तकवा को याद रखिए, क्योंकि रोजा सिर्फ भूख नहीं था, वो आपकी रूह को जगाने आया था। और अब फैसला आपका है, क्या ये रमजान एक याद रहेगा या एक नई शुरुआत?